आचार्य सुखदेव कहते, परीक्षित, आज कंस ने भगवान शिव का आराधन किया और शिव जब प्रसन्न हो गए ना, तो शिव ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। तो आज कंस ने कहा बाबा मुझे अमरत्व का वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि कंस, ये मनुष्य लोक है, ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक का अर्थ ही ये है कि जितने लोग यहां पर आते हैं उन सबको यहां से जाना होता है। मृत्यु लोक का अर्थ है कि जितने लोग यहां आएंगे उन सबको यहां से वापस जाना है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मृत्युर्वै जायते ध्रुवम तस्मात् परहार्यर्थे नत्वम सोचित मरहषि। अर्जुन, इस संसार में जैसे ही जीव का जन्म होता है तत्क्षण मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। भागवत का एक श्लोक याद आ रहा है, देहे न सहजायते मृत्युर्जन्म वताम वीरः। देह के साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है। इसलिए याद रखें कि मृत्यु के लिए आप चिंतित ना हो। मैं एक शॉर्ट में एक श्लोक सुनाऊंगा, मृत्यु सिर्फ क्या है, मैं एक बहुत सहज शब्द में बताऊंगा जो कृष्ण गीता में कहते हैं। बोली, बासांसी जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवान देहि। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार करके नवीन वस्त्र को धारण कर लेता है, नवीन वस्त्र को धारण करना और पुराने वस्त्र को उतारना, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। बहुत सिंपल अर्थ आपको बता दिया। इस शरीर को शास्त्रों ने कपड़ा बताया और इसके अंदर जो जीवात्मा है ना, ये उसका कवर है, उसका ये ड्रेस है। जैसे आप लोग ड्रेस पहनते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आप उतार देते हैं, तो अंदर का जो परमात्मा है ना, उसका ये वस्त्र है। और जब ये अस्वस्थ हो जाता है, ये असमर्थ हो जाता है, ये अनुपयोगी हो जाता है, तो अंदर का जो जीवात्मा है वो नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसी का नाम मृत्यु है।